सो हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 17 है ना। तो अज्यूम दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोला है कि मान लो कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमती है। एक्चुअल में वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता, हल्का एलिप्टिकल होता है, पर बहुत ज़्यादा इलेप्टिकल नहीं होता, तो उसको अपन लगभग सर्कुलर मान सकते हैं। और यहाँ पर अर्थ की जो स्पीड दी हुई है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड दी हुई है, वो बहुत ज़्यादा है, ध्यान देने की बात है ये, ठीक है ना। 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं होती। अब द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर 30 जून, 1 जनवरी से 30 जून, सोचो भाई कितना कितना दिन हुआ, 6 महीना हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा 6 महीना हो रहा है। 6 महीना में क्या होता है, अर्थ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है? नहीं। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो कैसे आ सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एवरेज एक्सेलरेशन 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए सोचो, मान लो यहाँ पर 30 की स्पीड है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर अर्थ घूमी 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 और यहाँ पर भी 30, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आया है वो 60 आया है। पर क्या ऐसा 1 सेकेंड में हुआ है? नहीं। तो एवरेज एक्सेलरेशन 60 कैसे हो सकता है ना भाई। अगर ऐसा 1 सेकेंड में होता तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता, डेल्टा वी बाय 1, तो वो होता 60 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ऐसा नहीं है, ऐसा होने में कितना समय लगा है, 6 महीना लगा है, ठीक है ना। तो 60 की स्पीड में 60 का चेंज आने में वेलोसिटी का कितना समय लगा है, 6 महीना। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 30 का एवरेज महीना मान लेते हैं, है ना। एक महीने में, एक दिन में 24 दिन, फिर 60 करेंगे, और ऊपर 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो लगाएंगे, तो ये एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर, भाई देखो यार, दो टाइम पीरियड के बीच में एवरेज स्पीड तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगा ही करेगा। जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, पूरा एक साल में वो एक चक्कर लगाएगा, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ज़ीरो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट्स टूवर्ड्स द सन, ये बात बिल्कुल सही है। मान लो ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, तो हर समय क्या होता है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। अर्थ भी सन को पुल करती है, और पुल भी अर्थ को सन भी अर्थ को पुल करता है, ठीक है। लेकिन सन बहुत बड़ा है, तो छोटे मोटे फोर्स से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, टूवर्ड्स सन। तो जहाँ फोर्स वहीं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था यार, ये तो कुछ खास बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच।